यहाँ पे तारीखी इमारत है, हनुमान का मंदिर है, रामचंद्र का मंदिर है, हरि सिंह की हवेली है, सतगढ़ है, बुद्धों का स्तूप है। तो यहाँ पे 3 तहजीबों के आसार हैं। यहाँ पे जो इसकी मुसलमान नुक्ता निगाह से अहमियत है वो ये है कि अल-बैरूनी जो एक मशहूर साइंटिस्ट और स्कॉलर गुजरे वो भी कटास में है। उन्होंने कटास से संस्कृत ज़बान सीखी, फिर इस जगह से जा करके नदना पर गए जो बागांवाला के करीब। उस किले पर ठहर कर अल-बैरूनी साहब ने मुख्तलिफ इल्मी तजर्बात किए और आखिरकार ज़मीन का कतर मालूम करने में कामयाब हुए। तो ये है कटास की हिस्ट्री। जो आपको पहाड़ी नज़र आ रही है इसको हम कुटेड़ा की पहाड़ी कहते हैं। इसके ऊपर मकानों के स्ट्रक्चर, टूटे फूटे मिट्टी की बर्तन और पुराने तौर पर शवायद। ये कदीम ज़माने में यहाँ पे एक आबादी गुजरी है जिसके ऊपर आसार मिलते हैं। तो अब आपको सारे ये पुरानी बिल्डिंग है जो उनकी रहायश गाहें थी। इसकी तामीर में वही पत्थर इस्तेमाल हुआ है। उर्दू में इसे कंजूर कहते हैं, पंजाबी में खिंग और या करंट कहते हैं। और इसके ऊपर आपको पत्ते और हड्डियों के फासले मिलेंगे और इसका चूना इस्तेमाल है। पुराने दौर में सीमेंट नहीं था, ये सारा चूने का बना। ये चीज समाधि कहलाती है। समाधि मीन जस्ट लाइक अ ग्रेव। When their old religion people died, they fired them, collect some ash and made a memory which called समाधि। ये समाधि कहलाती है। इस तरह की समाधियां यहाँ काफी बनाई गई हैं। मतलब ये कह सकते हैं कब्रिस्तान भी है। यहाँ पे भी आ रहे हैं, ये सामने ये सड़क के उस तरफ आ रहे हैं। कुछ पहाड़ों में जो लोग चिला करते थे, तपस्या करते थे, ये पुराने केस में। और यहाँ से आगे जाएंगे तो आपको कुआं मिलेगा जिसको पानी का कुआं कहते हैं। नजर आ रहा है। इस वक्त तो बंद है, तो पानी वानी नहीं है, लेकिन ये बताया जाता है कि उन पांडवों के दौर का ही ये वो यहाँ मौजूद है। ये जो जगह है ये स्तूपे के आसार खड़े हैं। ये 200 फुट बुलंदी ये शौके ने तामीर कराया था। ये अभी जो इसकी अशोका ये जो अभी इसकी सीनरी नजर आ रही है या इसके जो नक्शा या आसार नजर आ रहे हैं ये बस इतने ही रह गए। ये 200 फुट बुलंदी कहते थे इसकी थी।